सो हाय, वेलकम टू टेरर स्टोरी बाय आशिका। सो आज मैं आपके पार्टनर के हिडन थॉट्स बताऊंगी कि वो आपको लेकर क्या फील करते हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं करते। अगर इफ़ योर पार्टनर इज़ अनएक्सप्रेसिव, अगर वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं और आप उनके हिडन थॉट्स जानना चाहते हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आप लोगों के लिए है। आज मैंने इसी वजह से ये वीडियो स्टार्ट करी है बनानी। एंड ये चीज़ है कि अगर आप उनके साथ सेपरेशन में हैं, अगर आपका उनसे नो कांटेक्ट है, या अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में भी है और आप उनके साथ रिलेशनशिप में है, या आपका कोई दोस्त है जिस पे आपको क्रश है, जिससे आपको डाउट है कि वो मुझे लाइक करता है नहीं करता, तो या दिस वीडियो इज़ फॉर यू। ये वीडियो सबके लिए है, दिस फॉर ऑल जेंडर एंड इट इज़ अ टाइमलेस एंड इट्स अ जर्नल रीडिंग। अगर आप पे रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आप इसको आगे तक देखें। या सो प्लीज़ अगर आपका कोई पार्टनर है तो उनका 3 टाइम नाम लीजिए आंखें बंद करके और जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, या फिर उनका फेस इमेजिन करिए। इससे वीडियो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। सो शैल वी स्टार्ट दिस वीडियो? ओके, सो टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, ओके, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। ये चीज़ है कि अगर वो आपके दोस्त हैं, या अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो, या अगर आप नो कांटेक्ट में हो, तो वो आपको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये बताते नहीं हैं आपको, बट वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि उनको किसी को भी देखकर और आपको देखकर बहुत अलग अलग फील होता है। लाइक देयर इज़ अ डिफरेंस, आई डोंट नो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट वो दूसरों को लेकर कुछ अलग फील करते हैं, बट आपको लेकर उनके थॉट्स, उनकी बातें, या वो जितना अट्रैक्टेड आपसे हैं उतना वो शायद आज तक किसी से नहीं हुए हैं। वो बोलते नहीं हैं, बट ये चीज़ है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। शायद जब आप उनको मिलते होंगे तब वो आपको कुछ अलग बोलते होंगे कि ठीक है, मुझे तो ठीक है, बस वो वाला चीज़ रहती होगी उनके साथ। बट ये चीज़ है कि उनको अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बोलते नहीं हैं, बट अट्रैक्शन तो उनको बहुत ज़्यादा ही दिख रही है मुझे। ठीक है, और मैं चेक करती हूँ कि और वो क्या फील करते हैं आपको लेकर, और ये अट्रैक्शन कब से स्टार्ट हुई है। एक बार मैं ये भी चेक करूँगी, ये अट्रैक्शन कब से स्टार्ट हुई है। वो अपने एक तो अपने ना थॉट्स को बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं। मैंने आपको बोला ना कि बोलते नहीं है, वही बात है, बहुत अनएक्सप्रेसिव पर्सन है वो। और ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ कि शायद ये 6 to 7 मंथ पहले से चीज़ें शायद ये स्टार्ट हुई है उनके माइंड में आपको लेकर थॉट्स, ये तब से ही स्टार्ट शायद हुए हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और यही वही बात है ना कि मैंने बोला ना कि वो अलग डिफरेंस कंपेयर करते हैं, तो उनको आपसे जितनी अट्रैक्शन को किसी से इतनी हुई नहीं आज तक शायद। ठीक है, और ये चीज़ मैं आगे चेक करती हूँ। ओके, आई नो डैट आई क्रॉस द लाइन विद यू। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में जो भी, अगर आप नो कांटेक्ट में, अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ था, उनको पता है कि उनकी तरफ से चीज़ें थोड़ी सी क्रॉस द लिमिट हुई हैं। शायद उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड कुछ बोले हैं, और उनको ये चीज़ पता है कि आप उस वजह से आप अपने मन में ग्रजेस रख के बैठे हुए हो। और वो रियलाइजेशन शायद उनको हो चुका है कि उन्होंने जो क्रॉस करी है लिमिट्स, वो चीज़ शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। तभी उनको शायद उनके ये थॉट्स हैं कि उन्होंने क्रॉस करी है लिमिट, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जो आपको जेन्युइनली लगा है दिल पे। ये चीज़ वो फील कर पा रहे हैं, उनको रियलाइजेशन स्टार्ट शायद हो चुकी है कि उन्होंने क्रॉस लिमिट करी है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। इससे कोई उनका एक्शन आता वो दिख रहा है, क्योंकि वो रियलाइज़ तो कर बैठे हैं, उनको रियलाइजेशन हो गया है। ये चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी मैं चेक करती हूँ। देखिए, अभी तक वो वैसे मुझे वो गिल्ट में ही दिख रहे हैं, अभी तक रियलाइजेशन ही है, वो उसी चीज़ में ही होल्ड है अभी, कि रियलाइजेशन ही जो उनको हुआ है वही चीज़ उनकी अभी माइंड में चल रही है, कि सिर्फ और सिर्फ अभी रियलाइजेशन हुआ है। अभी तो ये चीज़ है कि उनको ये भी चीज़ का डर है कि शायद आप इस रिलेशनशिप को लेट गो कर चुके हो, शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, तो वो इस वजह से उस रिजेक्शन को फेस करने से भी बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, और वो चीज़ों पर डिपेंड नहीं होना चाह रहे हैं अभी। मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी शायद सिंगल रहना चाह रहे हैं। उनके मन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि शायद मुझे सिंगल रहना चाहिए, मेरे लिए बेटर रहेगा, या अगर मैं जाता हूँ मेरे पार्टनर के पास तो वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद मूव ऑन हो चुके हो उनसे, और ये चीज़ है कि आपके मन में उनके लिए अब कुछ भी नहीं है। ओके, कम्युनिकेशन शायद होल्ड हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में।
या वही चीज़ है, मुझे दिख रही है कि वो एक चीज़ का वेट कर रहे हैं अभी। वेटिंग एनर्जीज ही दिख रही हैं कि शायद कुछ कुछ समय मुझे रुक जाना चाहिए, शायद आपको लेकर उनको कोई इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि शायद आप अभी भी उनके इनटू हो, तो शायद तब हो सकता है उनकी तरफ से कोई एक्शन आए। बट अभी तक मुझे उनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ नहीं दिख रहा। बट हाँ, उनको रियलाइजेशन स्टार्ट हो गई है कि उन्होंने क्रॉस तो करी है कुछ लिमिट्स, और ये चीज़ डेफिनेटली ये रियलाइज़ होना भी मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर को रियलाइज़ होती ही नहीं थी चीज़ें पहले। बट अगर ये रियलाइजेशन उनको होने स्टार्ट हो गया है तो ये बहुत अच्छी एक मूव है शायद उनकी तरफ से उनका, मुझे ऐसा लगता है। मैं और चेक करती हूँ एनर्जीज। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, मुझे ऐसा लगता है वही बात है कि देखो मैंने बोला ना कि रिग्रेट होना स्टार्ट हो गया है। यही चीज़ कार्ड भी नेक्स्ट अगर मैंने शफल करा तो यही कार्ड आया है कि शायद उन्होंने आपसे कुछ झूठ बोला था और वो चीज़ आपको पता लग गई है, और वो बताना नहीं चाहते थे, बट उन्होंने आपके पीठ पीछे वो शायद करी है, लाइक बिहाइंड द बैक उन्होंने शायद आपसे झूठ बोला है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और तभी शायद आप लोगों में चीज़ें ख़राब हो गई, क्योंकि आपको शायद वो चीज़ पता लग चुकी है और आपने अपने मन में भी राइट नाउ ग्रजेस बना रखे हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिविटी आपके माइंड में उनको लेकर हो गई है कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ गलत तो बहुत करा है, ये चीज़ मैं डिज़र्व नहीं करती थी या नहीं करता था। और यही चीज़ है कि उनको रिग्रेट है कि उन्होंने आपसे झूठ बोला है। शायद उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि अगर वो झूठ ना बोलते तो शायद आप लोगों का रिलेशनशिप अभी तक इतना सही चल रहा था शायद इससे पहले, बट उस झूठ के बाद आप लोगों में चीज़ें इतनी ख़राब हुई है, शायद आपके पार्टनर ये चीज़ फील कर चुके हैं कि ये उन्होंने गलत करा है। ये तो चीज़ मुझे दिख रही है। बाकी आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, शायद उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ है या शायद उन्होंने कुछ नया स्टार्ट करा है या वो करने वाले हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया है, उन्होंने कुछ जॉब शायद उनको मिल गई है, वो उनको जॉब नहीं मिल रही थी पहले बट उनको जॉब मिल सकती है, या उनका कुछ करियर में उनकी कुछ न्यू स्टार्ट कर दिया, उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट करा है जिसके बारे में शायद आपको पता था बट उन्होंने बहुत सडनली आपके जाने के बाद शायद वो स्टार्ट करा है। तो ये चीज़ है कि वो आपसे वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू आर नो कॉन्टैक्ट, और ये चीज़ मुझे दिख रही है। बट वो जेन्युइनली डेस्परेट है अभी आपको शायद कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि उनको गुड न्यूज़ सबसे पहले, मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ में कुछ भी होता होगा या फिर कुछ भी है तो वो सबसे पहले आपको आके बोलते होंगे कि ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था, ऐसा ऐसा था। बट वो अभी राइट नाउ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस की चीज़ें अभी आप लोगों में कुछ सॉर्ट आउट नहीं है। बट वो करेंगे ज़रूर शायद, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उनके मन में ये चीज़ आ चुकी है और रिग्रेट उनको होना स्टार्ट हो चुका है तो शायद उनका तरफ से कोई एक्शन आए। बट अभी तक तो देखो नहीं दिख रहा। आई कांट शुगर कोट की उनके आप अभी जस्ट वो आएंगे आपकी लाइफ में और आपको सीधा बोलेंगे अभी जस्ट आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बट ये चीज़ है कि शायद रियलाइज़ हो गया है चीज़ें उनको, तो हो सकता है उनकी तरफ से कोई एक्शन आता हुआ दिखे आगे इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, आई रिप्लाई आवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर, आई रिप्ले, ओके। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद आप लोगों में जो भी कुछ पुरानी मेमोरीज थी, आप लोगों में कुछ चार्ट्स थे, शायद वो चार्ट्स वो बहुत ज़्यादा खोल के बार बार देख रहे हैं, ओपन कर रहे हैं बार बार, या आप लोगों में कुछ ऐसी चीज़ें, ऑफकोर्स आप लोगों ने, आप लोगों की कुछ मेमोरीज, आप लोगों की कुछ फ़ोटोज़, आप लोगों की कुछ भी मेमोरीज वो बार बार रिप्ले कर रहे हैं उनको बार बार, क्योंकि उनको आपके अभी थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके बहुत ज़्यादा थॉट्स में है वो, और ये चीज़ मुझे दिख भी रही है कि डेफिनेटली आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा चीज़ें रिप्ले करके देख रहे हैं आपके लोगों की मेमोरीज साथ में, और जो आप लोगों में साथ में फ़ोटो खींची हैं, या फिर आप लोगों में कुछ चैट्स होंगी, शायद गुड मॉर्निंग, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, बट गुड मॉर्निंग बेबी और ऐसा कुछ। सो वो सब भी देख रहे हैं, उनको वो सब भी याद आता है कि गुड मॉर्निंग कैसे बोलते थे आप, और अभी राइट नाउ उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिनको गुड मॉर्निंग भी बोले। दैट्स वियर्ड बट या दैट्स लाइक मुझे ऐसा एनर्जी आई तो दैट्स वाई मैंने आपको बता दिया ये चीज़। फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, ट्रस्ट मी, माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स, मुझे ऐसा लगता है उनकी लाइफ में ना उनको ये चीज़ अब बहुत, आपकी एब्सेंस बहुत फील हो रही है, तो वो चीज़ है कि अब
उनको एक जुड़ी जुड़ी लाइफ नहीं लगती है। अब उनको अपनी कुछ चीज़ें मिसिंग लगती है अपनी लाइफ में, उनको कि सब चीज़ें नहीं हैं सही और कुछ मिसिंग है। मैंने को बोला शायद गुड मॉर्निंग टेक्स्ट हो गई, आप लोगों की बातचीत हो गई, चाहे आप लोगों में कुछ भी कोई मेमोरीज थी, उनको एक इमोशनल सपोर्ट उनकी लाइफ में नहीं है। वी विल बी टुगेदर अगेन, उनके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि काश हम वापस आ जाएं, काश काश काश, बार बार उनके माइंड में वो क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं कि अगर ऐसा हो सके तो शायद हम वापस आ जाए। वो उस ट्रुथ को और उस चीज़ को कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं। और वो चीज़ है क्या, इसमें आपके पार्टनर की शायद थोड़ी इनमेच्योरिटी है कि वो चीज़ों को कन्फ्रंट नहीं कर रहे। अगर वो शायद कन्फ्रंट कर दो तो शायद आपके माइंड में भी आप भी शायद उनको माफ़ कर दो। बट अगर आपके पार्टनर आपको लेकर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अभी तक उनकी तरफ से कोई कन्वर्सेशन आई ही नहीं है, वो आपको फेस ही नहीं कर रहे हैं, तो तब तक कैसे चीज़ें आप लोगों में, बिकॉज इट्स अ हाई टाइम। एंड अब मुझे ऐसा लगता है क्लियर कन्वर्सेशन आप लोगों में हो जानी चाहिए थी अभी तक, बट अभी तक आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन आया ही नहीं है। तो कोई आप भी कैसे उनको जाके बोलोगे, बिकॉज गलती भी उन्हीं की तरफ से मैं देख पा रही हूँ, गलती आपकी तरफ से नहीं है। उनके इनमेच्योर बिहेवियर ने, उनके झूठ बोलने में या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये चीज़ हुई है। आई विश आई कुड टेक बैक माई वर्ड्स। मैंने बोला कि कुछ चीज़ ऐसी हार्श उन्होंने बोली है आपको और ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से अब अपने वर्ड्स वो वापस लेना चाहते हैं। और वो क्योंकि रियलाइज़ उन्होंने करा है कि उन्होंने गलत तो बोला है, वो आके आपको डेफिनेटली जब आएंगे, उनका जो अगर आपको पहला टेक्स्ट होगा तो उनको सॉरी ही हो सकता है, क्योंकि वो अपने वर्ड्स वापसी लेने के लिए बिल्कुल इस टाइम रेडी दिख रहे हैं मुझे। वो देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि गलत जो उन्होंने करा है वो चीज़ का रियलाइजेशन उनको स्टार्ट हो चुका है, और वो अपने वर्ड्स अब वापस लेना चाहते हैं कि जो भी चीज़ थी वो गलत तो थी उनके हिसाब से, और वो चीज़ को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं, बल्कि अब उस चीज़ को वो सही करने के लिए कोशिश करना स्टार्ट करना चाहते हैं। और ये चीज़ है कि वो अपने वर्ड्स कुछ वापस लेना चाहते हैं, जो उन्होंने आपको कुछ हार्मफुल वर्ड्स बोले हैं, जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ग्रजेस में देख पा रही हूँ। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विथ समवन। मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में शायद आप मैरिड हो सकते हो, तो उस वजह से भी उन्होंने शायद आपके हस्बैंड को आपके साथ देखा और आपके बारे में फील करते हैं। तो ये चीज़ है कि वो चीज़ वो नहीं देख पा रहे हैं आपकी लाइफ में, कोई थर्ड पर्सन वो नहीं देख सकते। शायद आपका कोई दोस्त हो सकता है, उनको आपके दोस्त से भी दिक्कत हो सकती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, उसकी वजह से भी वो मतलब वो किसी से भी शेयर नहीं कर सकते आपको। उनका मतलब लाइफ में है कि अगर मैं हूँ तो मैं ही हूँ, मतलब इसकी लाइफ में या इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन नहीं रहना चाहिए आप लोगों की लाइफ में कि वो नहीं देख सकते। बेसिकली उनको नहीं है पसंद कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए या आपकी लाइफ में कोई हो जो आपकी लाइफ में आपके साथ रह रहा हो। मतलब उनको ये चीज़ नहीं पसंद कि आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन उनके अलावा हो, इसीलिए ही शायद आप लोगों में चीज़ें भी बिगड़ी थी। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। शायद बहुत सी चीज़ें हैं उनको, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, कोई भी लाइफ में शायद वो कुछ मूवी देख रहे हो, आई डोंट नो, बट उनको उससे भी चीज़ें आपकी याद आ रही हो। कुछ मूवीज़ में आप लोगों की कुछ चीज़ें मिल रही हों, उससे भी चीज़ें उनको याद आ रही हैं। बेसिकली छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको जो बहुत ज़्यादा वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं अभी, और आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अभी। छोटी छोटी चीज़ें उनको आपकी याद दिला रही हैं राइट नाउ। आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाइल। मैंने बोला काफ़ी समय से वो अपने आप को एक मिसिंग महसूस कर रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल्स हो या बीच में कोई फेस्टिवल आया हो, या अभी बहुत जल्दी अभी होली आने वाली है, कल ही होली है। सो बेसिकली वो हर चीज़ में आपको कोई फेस्टिवल में, चाहे उनका चाहे बीच में कोई बर्थडे हो सकता है, हर चीज़ में उन्होंने आपको बहुत मिस करा है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत मिस फील करा है कि मेरे पास इमोशनल कनेक्शन नहीं है। शायद उनके पास सब हो सकते हैं, शायद उनके दोस्त हो सकते हैं, बट उनके पास वो इमोशनल कनेक्शन नहीं है। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। यू एंड आई वेयर टू यंग। हम लोग, शायद आप लोग बहुत यंग हो सकते हो, शायद आप लोग कुछ टीन एज में हो सकते हो राइट नाउ, या आप लोग कुछ 20s के उसमें हो सकते हो। तो वो ये चीज़ कहते हैं कि बहुत हम अभी छोटे हैं, तो शायद हमें चीज़ें इतनी आगे लेके नहीं जानी चाहिए। उनके माइंड की वजह से आपके पार्टनर शायद बहुत इनमेच्योर इसमें बात कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई, बट अगर वो रिलेशनशिप में आए हैं तो पहली बात तो उनको पता था कि ही इज़ और शी इज़ यंग। सो ये चीज़ तो शायद बोलनी नहीं बनती है, इनके जो थॉट्स हैं ये चीज़ को तो इनको बदलना चाहिए।
अपने माइंड को इनको बिल्कुल इन चीज़ों में बदलना चाहिए, बिकॉज अगर ये रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो टोटली ये चीज़ सोच के आए कि इनको रिलेशनशिप निभाना है आगे, ना कि ये सोचे कि ये बहुत यंग है, ठीक है। तो अपने माइंड को थोड़ा सा इनको चेंज करना चाहिए। वी नीड टू लेट गो ईच अदर। शायद वही वाली बात है कि उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, या वो चीज़ है कि उनको भी कुछ ग्रजेस हैं, तो शायद ईगो पे चीज़ें लगी हुई हैं, तो वो चीज़ है कि हमको छोड़ देना चाहिए एक दूसरे को। ये भी प्रोसेस उनके माइंड में चल रही है। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ओ गॉड। ठीक है। बेसिकली वो चीज़ है कि वो गाने वाने कुछ सुन रहे हैं राइट नाउ, कुछ सॉन्ग्स उनके माइंड में, या उनके कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो आपके साथ सुनते थे, या फिर वो चीज़ है कि वो कुछ गाने अभी राइट नाउ सुन रहे हैं जो आपकी याद उनको दिला रहे हैं। और ये बहुत अच्छे मतलब साइन है शायद, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे इस देख कर। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। मैंने बोला ना कि वो मेमोरीज, वो सब, उनको सब चीज़ें याद आ रही हैं कि वो सब, वो फिर से वो टाइम वो फिर से एक स्टार्ट करना चाहते हैं, वो जीना चाहते हैं वो टाइम फिर से। आप लोग जैसे साथ में रहते थे, हैंग आउट करते थे, या आप लोग शायद आप लोगों की कुछ कोई ऐसी जगह है जो आप लोगों को बहुत पसंद थी साथ में जाने में, वो जगह, वो बहुत ज़्यादा वो जगह मतलब बार बार सोचते हैं उस बारे में, तो उनकी आपकी याद आती है उनको। एंड कमेंट कर सकते हैं अगर आपसे वीडियो रेजोनेट हुई। सो थैंक यू सो मच। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक एंड अपनी इंस्टाग्राम आईडी एंड मैं अपना नंबर मेंशन कर दूंगी, ताकि आप लोग अपना पर्सनल सेशन मेरे साथ बुक करवा पाएँ। सो थैंक यू सो मच। एंड या हम लोग फिर मिलते हैं।